equation of a stationary wave is y equals to 2a sin 2 pi nt upon lambda cos 2 pi x upon lambda. Which of the following is not correct? The dimension of nt is L, dimensions of n is lt minus 1, dimension of n upon lambda is t, and the dimension of x is L. बच्चों ये सबसे पहले अगर अपन देखें तो y इक्वल्स टू 2a sin 2 पाई एन टी अपॉन लैम्डा. तो आपको पता है कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है. ये क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है. तो अगर डायमेंशन लेस होता है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है साइन 2 पाई एन टी अपॉन लैम्डा, साइन 2 पाई एन टी अपॉन लैम्डा. फिर तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए. डायमेंशन लेस बोले तो m0 l0 t0 होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स 2 पाई एन टी अपॉन लैम्डा शुड बी m0 l0 t0, है ना. अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, एन टी अपॉन लैम्डा. देखिए बच्चों, n का डायमेंशन, t का डायमेंशन इज इक्वल्स टू, इधर मैं लैम्डा को भेज दूँ, लैम्डा का डायमेंशन. ठीक है, अब ध्यान से, लैम्डा को अपन किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, मीटर में मेजर करते हैं. तो बच्चों जो एन टी का डायमेंशन होगा वो क्या लेंथ के डायमेंशन के इक्वल होगा? क्योंकि लैम्डा का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ में होगा. तो एन टी का डायमेंशन जो होगा वो एल होगा. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका जो है कैंसिल आउट कीजिए. डायमेंशन ऑफ एन इज, अब यहीं से बच्चों आप डायमेंशन ऑफ एन कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले एक्सप्रेशन से. आप कहोगे कि सर डायमेंशन ऑफ एन इज डायमेंशन ऑफ लैम्डा अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम टी. टी को स्मॉल कर लीजिए, यही तो कहोगे. लैम्डा का डायमेंशन एल होगा, टाइम का टी का टी हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1. डायमेंशन ऑफ एन क्या हो जाएगा बच्चों? एल टी माइनस 1. तो डायमेंशन ऑफ एल इज एल टी माइनस 1. ये तो करेक्ट है, लेकिन आपको इनकरेक्ट ढूंढना है. अब आते हैं आगे. द डायमेंशन ऑफ एन अपॉन लैम्डा इज टी. अब देखते हैं, इसी एक्सप्रेशन से दिख जाएगा आपको. डायमेंशन ऑफ एन अपॉन डायमेंशन ऑफ लैम्डा, ये कह रहा है. तो डायमेंशन ऑफ एन, डायमेंशन ऑफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लैम्डा. टी को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी. और डायमेंशन ऑफ टी क्या है बच्चों? टी माइनस 1 लिख दूँ. तो डायमेंशन ऑफ एन अपॉन लैम्डा शुड बी टी माइनस 1. क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ एन अपॉन लैम्डा शुड बी टी माइनस 1. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायमेंशन ऑफ एन अपॉन लैम्डा इज टी दिया है, तो ये आपका जो है इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट ही हमें ढूंढना था. तो थर्ड हमारा क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. डायमेंशन जो एक्स का होगा, यहाँ देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, तो आप कहोगे फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं कर रहा हूँ कि सर cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा शुड बी डायमेंशन लेस, है ना. दैट मीन्स 2 पाई तो कांस्टेंट है, cos भी. डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ लैम्डा, और डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या होगा? लेंथ होगा, एल होगा. तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा? एल होगा. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी बच्चों आपका क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट. ठीक है बच्चों, आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा. बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ये जेई ने 2024 में पूछ रखा है. जेई 2024 का प्रॉब्लम है. ठीक है, हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बच्चों आप फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें. पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा है.